अस्सलाम वालेकुम। कैप्रिकॉर्न वाले यानी कि बुर्जदी वाले वो लोग होते हैं जो जिंदगी को खेल नहीं समझते बल्कि एक संजीदा जिम्मेदारी समझते हैं। आप बचपन ही से अपनी उम्र से ज्यादा समझदार होते हैं। जहां दूसरे लोग जिंदगी को हंसी मजाक में उड़ा रहे होते हैं, वहीं आप खामोशी से ये सोच रहे होते हैं कि आगे क्या करना होगा, कल को कैसे संभालना है और खुद को इस दुनिया में कैसे मजबूत बनाना है। कैप्रिकॉर्न लोग ख्वाब जरूर देखते हैं, मगर वो ख्वाब हवा में नहीं होते। आप जमीन पर खड़े होकर ख्वाब देखते हैं, हकीकत को सामने रखकर, हालात को समझकर और अपने हदूद को जानते हुए, और आप आहिस्ता चलने वालों में से हैं। लेकिन आपका कमाल यह है कि आप रास्ता कभी नहीं छोड़ते। आपके कदम सुस्त हो सकते हैं, मगर आपकी नीयत, आपकी मेहनत और आपका सब्र पहाड़ की तरह मजबूत होता है। आपके लिए इज्जत दौलत से ज्यादा कीमती है और वादा एहसास से भी ज्यादा मजबूत, और वो इंसान है जो बात कम और अमल ज्यादा करते हैं। लेकिन इसी ताकत के साथ एक खामोश कमजोरी भी हमेशा आपके साथ चलती है। आप अपनी थकन किसी को नहीं बताते, अपनी परेशानियां छुपा लेते हैं और दूसरों के सामने हमेशा मजबूत बने रहते हैं, चाहे चाहे अंदर से कितने ही बोझ क्यों ना हो। लोग आपको सेल्फ कंट्रोल, स्ट्रॉन्ग और मेच्योर समझते हैं, और ये बात गलत भी नहीं। लेकिन हकीकत यह है कि आपके अंदर एक ऐसा हसास दिल है जो बस ये चाहता है कि कोई बगैर सवाल किए, बगैर जज किए आपको समझ ले। कोई ऐसा हो जो ना कहे कि तुम तो मजबूत हो, बल्कि ये सोच के मजबूत होने वाले भी कभी कभी थक जाते हैं। बुर्ज जद्दी यानी कि कैप्रिकॉर्न का दिमाग हमेशा मुस्तकबिल में रहता है। आप कम ही आज में जीते हैं, क्योंकि आपका ज़हन हमेशा कल की तैयारी में लगा रहता है। आप हर बात के कई मतलब निकालते हैं, हर फैसले के फायदे और नुकसानात को तोलते हैं, और इसीलिए आप अक्सर ओवर थिंक करते हैं। आपका दिमाग कभी मुकम्मल तौर पर आराम नहीं करता। आपको सबसे ज्यादा तकलीफ नाकामी से नहीं होती, बल्कि खुद से मायूस होने से होती है। जब आपको लगता है कि आपने अपनी तवानाई पूरी तरह की, तो वो बोझ आपके दिल पर सबसे ज्यादा गिरता है। आपका ज़मीर बहुत सख्त है, और यही चीज आपको दूसरों से बढ़ा देती है, और यही चीज आपको दूसरों से आगे भी ले जाती है। 17 दिसंबर 2025 इसी जहनी साख को खास तौर पर एक्टिव कर रहा है। आज का दिन आपको अपने बारे में वो बातें समझा सकता है जिन्हें आप काफी अरसे से नजरअंदाज कर रहे थे। ये दिन आपको ये एहसास दिलाता है कि हर वक्त खुद पर सख्त करना ही कामयाबी नहीं होती। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न तन्हाई से नहीं डरता, बल्कि अक्सर तन्हाई को अपनी पनाहगाह बना लेता है। जब आपको लगता है कि दुनिया आपको समझ नहीं रही, तो आप शोर नहीं मचाते, शिकायत नहीं करते, बल्कि खामोश हो जाते हैं, और आप सब कुछ अपने अंदर जमा कर लेते हैं और बाहर से मजबूत दिखाई भी देते हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ यही आदत आपको इमोशनली हैवी बना देती है। दिल में दबी हुई बातें, ना कही हुई तकलीफ और ना मांगी हुई मदद, ये सब मिलकर आपको अंदर से थका भी देती है। 17 दिसंबर आपको ये एहसास दिलाने आया कि हर बोझ अकेले उठाना समझदारी नहीं, और कभी कभी किसी के सामने खुद को कमजोर दिखा देना भी ताकत की अलामत होता है। कैप्रिकॉर्न की जिंदगी के बारे में बात करें तो आपकी जिंदगी में अक्सर एक पैटर्न चलता है। ये पैटर्न आपको मजबूत तो बनाता है, मगर खुश नहीं। आपने सीख लिया है कि सबको कैसे संभालना है, लेकिन ये भूल गए हैं कि खुद को कैसे संभालना है। और यही वो नुक्ता है जहां 17 दिसंबर 2025 आपको रोक कर सवाल करता है कि क्या आपने कभी खुद को भी इतनी ही अहमियत दी है जितनी आप दूसरों को देते हैं। 17 दिसंबर 2025 कैप्रिकॉर्न के सितारों की पोजीशन की बात करें तो आज के दिन सितारों की यानी कि सितारों की पोजीशन आपकी जिंदगी में खास असर डाल रही है। बुर्जदी के लिए यह दिन ज़हनी वसाहत, जिम्मेदारी और अपने जज्बात को समझने का दिन है। आइए देखते हैं कि सितारे आपके लिए क्या पैगाम लेकर आए हैं। सूरज की बात करें यानी कि सन बुर्ज दलों में है। सूरज आज बुर्ज दलों में मौजूद है, जो आपके लिए
ذہنی توازن اور مستقبل کی منصوبہ بندی کو بڑھا رہا ہے۔ آپ اپنے فیصلوں میں زیادہ واضح اور پرعزم رہیں گے اور یہ وقت ہے کہ آپ اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے منصوبہ بنائیں، مگر جلد بازی سے بچیے۔ چاند یعنی کہ مون برج سرطان میں ہے۔ چاند آپ کے جذبات کو احساس اور گہرا کر رہا ہے۔ مزید آج آپ کی تنہائی اور خاموشی آپ کو زیادہ متاثر کر سکتی ہے۔ دل کی باتیں چھپانے سے جذبات بھاری ہو سکتے ہیں اور اس لیے کسی قابل اعتماد شخص سے بات کرنا مفید ہوگا۔ عطارد یعنی کہ مرکری برج جدی میں ہے۔ عطارد آپ کے برج میں ہونے سے آج آپ کے سوچ میں تیزی، تجزیہ اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت بڑھا رہا ہے۔ آپ ہر چھوٹی بات پر غور کریں گے اور یہ دن آپ کو اپنی زندگی کے اہم فیصلوں پر نظر ثانی کرنے کا موقع دے گا۔ مریخ یعنی کہ مارس برج قوس میں ہے۔ مریخ آپ کی توانائی اور حوصلہ بڑھا رہا ہے، خاص طور پر کام اور ذمہ داریوں میں، لیکن محتاط رہیں۔ جذبات میں شدت یا جلدی سے فیصلہ کرنے کی تھوڑا دباؤ دے سکتی ہے۔ زحل یعنی کہ سیٹرن برج جدی میں، زحل آپ کے برج میں ہے جو آپ کی زندگی میں ذمہ داری، صبر اور استقامت کو مزید مضبوط کر رہا ہے۔ آج آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہر بوجھ اکیلے اٹھانا ضروری نہیں اور اپنی حدود کو پہچاننا بھی طاقت ہے۔ آج کے دن کیپریکون کے لیے یہ وقت ہے کہ آپ خود کی قدر کیجئے، اپنی تنہائی میں اپنے دل کی سنیے اور مستقبل کے لیے پلاننگ کیجئے۔ ستارے بتا رہے ہیں کہ آج جذبات اور عقل دونوں کے سننا ضروری ہے۔ مطلب ستارے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آج ذہنی تیاری، جذباتی اور احتیاط اور خود پر توجہ سب سے اہم ہے۔ آپ اپنی زندگی کے اہم فیصلے کر سکتے ہیں، مگر کسی سے مدد مانگنے میں یا اپنے دل کی سننے میں ہچکچاہٹ نہ کیجیے۔ لو اینڈ ریلیشن شپ کی بات کریں تو آج کا دن برج جدی کے لیے محبت میں سمجھداری اور دل کے سننے کا ہے۔ ستارے بتا رہے ہیں کہ آپ کے دل اور دماغ میں آج تنازع ہو سکتا ہے، مگر یہ وقت جذباتی توازن قائم کرنے کا ہے۔ موجودہ تعلقات کی بات کریں تو اگر آپ کسی کے ساتھ تعلق میں ہیں تو آج چھوٹی چھوٹی باتوں پر بحث ہو سکتی ہے، خاص طور پر جب آپ کی ذمہ داریوں یا کام کی مصروفیت کی وجہ سے طاقت کم ہو۔ لیکن یاد رکھیے، چھوٹی باتوں پر غصہ نہ کیجیے، بلکہ تحمل سے بات کرنا آپ کے تعلقات کو مزید مضبوط کرے گا۔ آج آپ کو اپنی شریک حیات یا پارٹنر کی بات سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اکثر برج جدی اپنے جذبات کو چھپا لیتے ہیں اور یہ خاص خاموشی یعنی کہ یہ خاموشی دوسروں کے لیے الجھن پیدا کر سکتی ہے۔ سنگل کیپریکون کے لیے بات کریں تو آج کا دن آپ کے لیے انٹروسپیکشن کا ہے۔ آپ اپنے جذبات یعنی کہ تنہائی میں یہ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کسی طرح کے تعلقات یعنی کہ آپ کس طرح کے تعلقات چاہتے ہیں اور کس شخصیت کے ساتھ آپ خود کو خوش اور محفوظ محسوس کرتے ہیں۔ آج کسی نئے رشتے کے لیے جذبات میں جلدی نہ کریں، بلکہ اپنی جذباتی ضروریات کو سمجھیے۔ آج محبت میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ بات چیت اور سمجھنا۔ اگر آپ اپنے دل کی بات بغیر خوف کے کسی کے ساتھ شیئر کریں تو یہ تعلقات میں مضبوط اور اعتماد پیدا کرے گا۔ کیپریکون کی فیملی اینڈ ریلیشن شپ کی بات کریں تو یعنی کہ خاندانی زندگی کی، تو برج جدی کے لیے 17 دسمبر 2025 کا دن خاندان کے معاملات میں توازن اور صبر کا ہے۔ آج آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ گھر کے افراد آپ کو توقعات پوری نہیں کر رہے یا آپ کی محنت کو نظر انداز کر رہے ہیں، یعنی کہ یہ آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ یہ وقت ہے کہ آپ صبر و تحمل سے بات کریں بغیر جذباتی رد عمل کے۔ بزرگوں کی نصیحت آج بہت مددگار ثابت ہوگی۔ آج آپ کی زندگی میں جو بھی الجھنیں ہیں، بزرگوں کی بات سننا اور ان کا مشورہ لینا حل نکالنے میں بہترین ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ کہ اگر گھر میں چھوٹے بچے ہیں تو ان کے ساتھ صبر اور محبت سے بات کرنا ضروری ہے۔ آپ کا نرم لہجہ آج گھر میں خوشی اور امن پیدا کر سکتا ہے۔ آج اپنے گھر والوں کے لیے تھوڑا سا وقت نکالیے، چاہے وہ معمولی سی گفتگو یا چائے کے لیے وقت ہو۔ یہ تعلقات میں گرم جوشی اور ہم آہنگی پیدا بڑھائے گا۔ کیپریکون کے لیے آج کا دن کام کے معاملے میں ذمہ داری اور احتیاط کا ہے۔ ستارے بتا رہے ہیں کہ آپ کی محنت آج خاص طور پر قابل قدر ہوگی، مگر دباؤ اور تھکن بھی بڑھ سکتی ہے۔
काम पर फोकस करना, आज आप अपने काम में ज्यादा तवज्जो देंगे और हर छोटी चीज पर नजर रखेंगे। ओवर थिंकिंग की आदत आज फायदा दे सकती है, क्योंकि आप हर मुमकिन मसले की पेशबंदी कर सकते हैं। प्रोफेशनल ग्रोथ की बात करें, अगर आप किसी नए प्रोजेक्ट या रोल के बारे में सोच रहे हैं तो आज का दिन तहकीक और मंसूबाबंदी के लिए बेहतरीन है। आपके फैसले मंतकी और अमली होंगे। आज आपको ये समझना होगा कि सब कुछ अकेले करने की जरूरत नहीं, साथियों के साथ बातचीत और ताउन आपको ज्यादा कामयाबी दे सकता है। चैलेंजेस की भी बात करें, काम में दबाव या इजाफी जिम्मेदारियां आज आपके सब्र की आजमाइश कर सकती हैं, मगर याद रखिए कैप्रिकॉर्न्स की ताकत सब्र और मेहनत में छुपी है। आज अपनी मेहनत और जहनी मंसूबाबंदी को सही सिमत में लगाइए, छोटी गलतियां नजरअंदाज ना कीजिए और जज्बात रद्द अमल की बजाय मंतकी फैसले कीजिए। सेहत की बात करें तो आज आपकी सेहत पर सितारों का जोर जहनी दबाव और थकन पर है। बुर्जदी के लोग अक्सर अपनी जिम्मेदारियों में इतने मसरूफ हो जाते हैं कि अपनी सेहत को नजरअंदाज कर देते हैं और आज का दिन इसी की याद दहानी है। जिस्मानी सेहत की बात करें तो आज आप थकन महसूस कर सकते हैं, खास तौर पर अगर आपने हाल ही में ज्यादा काम किया है तो या रात देर तक जाग रहे थे। छोटे छोटे आराम, पानी ज्यादा पीना और मुतवाजन ग़िज़ा आपके लिए फायदेमंद होगी। आज ज़हन ज्यादा सोच और प्लानिंग में लगा रहेगा। ओवर थिंकिंग की आदत आज आपके लिए फायदेमंद भी है, मगर दबाव बढ़ाने वाला भी। मुराकबा, हल्की वर्जिश या गहरी सांसें लेना, नमाज 5 टाइम पढ़ना और वॉक करना आज आपके लिए जहन को सुकून दे सकती है। अगर आप अपनी दिमाग और जिस्म दोनों को तंदुरुस्त रखना चाहते हैं तो आज अपने छोटे आराम के वक्फे और खुद के लिए वक्त निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फ्यूचर के लिए भी। 17 दिसंबर आपके लिए कई छोटे मगर अहम चैलेंजेस लेकर आया है। आज आपको अपनी जिम्मेदारियों और ज़ाती ज़रूरियात के दरमियान तवाज़ुन पैदा करने में मुश्किल हो सकती है। बाज़ औक़ात आपके जज्बाती तन्हाई और दबाव आपके लिए फैसलों में रुकावट डाल सकती है। मेंटल पीस आज सबसे बड़ी ज़रूरत है। आज खुद के जज्बात को समझना और कबूल करना। अपने दिल की सुनिए, अपने लिए वक्त निकालिए और ये समझें कि हर बोझ अकेले उठाना ज़रूरी नहीं। आज के दिन खुद से नरम रवैया रखिए, छोटी कामयाबियों को सराहिए और किसी पर इल्जाम डालने के बजाय अपने अंदरूनी सुकून पर तवज्जो दीजिए। कैप्रिकॉर्न के लिए आज का दिन हौसला और कदर को पहचानने का है। आप मजबूत हैं, लेकिन कभी कभी खुद को नजरअंदाज करते हैं। आज सितारे आपको याद दिला रहे हैं कि आपकी मेहनत, इस्तिकामत और ईमानदारी से आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आज खुद को ये यकीन दिलाइए कि आपकी मुश्किलात आर्जी हैं और आपकी सलाहियतें आपको हर रुकावट से आगे ले जाएंगी। छोटे छोटे कदम भी बड़े कामयाबियों की तरफ ले जाते हैं। आज खुद से वादा कीजिए कि आप अपनी ज़रूरियात और जज्बात को बहुत अहमियत देंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो मैं आप लोगों को ये ज़रूर कहूँगा कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बिकॉज आपका एक सब्सक्राइब करना, आपका एक क्लिक हमारे लिए बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई है और हमारे लिए बहुत बड़ी सपोर्ट है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट के अंदर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।